दिल्ली बॉर्डर में चल रही किसान आंदोलन की लड़ाई अब मुंबई तक आकर पहुंच गई है। फिलहाल हम मुंबई के आज़ाद मैदान पर है, जहां पर महाराष्ट्र के 21 जिलों से हजारों किसान यहां पर जमा हो गए हैं। हम देख सकते हैं हमारे पीछे ये आज़ाद मैदान पर किसानों का जमावड़ा, बड़ी संख्या में यहां पर किसान पहुंचे हैं और दिल्ली में जो किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, कृषि कानून निरस्त करने की मांग को लेकर, उन्हीं के समर्थन में आज महाराष्ट्र के किसान भी मुंबई आकर रास्ते पर उतर आए हैं और यहीं पर रैली होगी। रैली के बाद राजभवन पर मोर्चा निकलेगा। कहा जा रहा है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भी शामिल होंगे, कांग्रेस के बाला साहब थोरात भी शामिल होंगे और शिवसेना से कई मंत्री यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो किसान आए हुए हैं वो किस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं, किस तरह से समर्थन में उतरे हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ किसान आए हुए हैं, सुबह का नाश्ता चल रहा है उनका, और नाश्ते में क्या खा रहे हैं तो हम देख सकते हैं भाकरी है, ठेचा है। ये एक बहुत ही टिपिकल तरीके का नाश्ता किसानों का महाराष्ट्र का है। कब से निकले थे आप यहाँ पर आने के लिए? और 23 तारीख को निकले थे। 23 तारीख को कल आए। कैसे आए यहाँ पर? हम गाड़ी करके आए यहाँ 9 जीप गाड़ी है हमारे पास। अच्छा। देख रहे हैं यहाँ पर बहुत बढ़िया नाश्ता चल रहा है। क्या क्या लेकर आए आप? हम देखो चटनी लेके आए हैं, थोड़ा ठेसा लेके आए हैं, रोटे लेके आए हैं, अने वो दसमिया बोलते हैं हमारे जिले में, वो लेके आए हैं। ऐसे करके लेके हम पूरे तैयारी के साथ आके आप यहाँ पर दिख रहे हैं। दिल्ली में भी जैसे लंगर लगा हुआ है, तो आप तो घर से ही तैयारी करके आए। कब बनाया था ये सब? घर से तैयार करके लेके आए। अच्छा। और ये कितने दिनों तक अच्छा रहता है, टिकता है? ये 4 दिन तक के। अच्छा। गोल टाक के तेल डाल के हम वो तल लेते हैं इसको। अच्छा। क्या कहते हैं उसको? दसमिया बोलते हैं। दसमिया बोलते हैं। और उसके साथ ये क्या दिख रहा है? ये चटनी टिक्का। अच्छा। ये दिख रहा। कितने लोगों का ऐसा खाना लेकर आए आप? सब हम लेके आए ले। अच्छा। सब लोग। इस किसान आंदोलन में हमने पिज़्ज़ा से लेकर आज यहाँ भाकरी, दशमिया और चटनी तक किसान क्या क्या खाकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं वो देखा, और इन किसानों से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन का मकसद क्या है, आगे क्या चाहते हैं और किस तरह से समर्थन कर रहे हैं। कहाँ से आए आप? नंदुरबार। तो अब कैसे पहुँचे यहाँ पर? प्राइवेट गाड़ियाँ करके आए हम। टोटल नंदुरबार से 9 गाड़ियाँ आई हमारे किसान सभा और DYFI करके जो युवा संगठन है उसकी, और खेत मजदूर यूनियन की 2 गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ किसान सभा की है और 2 गाड़ियाँ DYFI की है। अब दिल्ली में चल रहा आंदोलन 2 महीने पार कर चुका है। आप बताइए, आप यहाँ पर महापड़ाव करके किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? अभी देखिए, हम दिल्ली भी जाके आए हैं, 8 दिन वहाँ रह के आए। शाहजहाँपुर बॉर्डर करके है, राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर 8 दिन रुके थे हम। वहाँ से ये तय करके आए थे कि अभी अपने अपने राज्य में ये महापड़ाव, रास्ता रोको जैसे आंदोलन होना चाहिए। तो सभी लोगों को ये लगेगा कि सरकार को ये लगेगा कि भाई ये जो आंदोलन है ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि जन आंदोलन बन गया है अभी। तो अभी इस आंदोलन की हमारी मांग ये है कि ये जो 3 काले कानून है वो पूरी तरह से रद्द होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे महाराष्ट्र में जो फॉरेस्ट एक्ट है उसकी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, तो वो भी पूरी तरह से हो। और जो मंदिर ट्रस्ट के पास जो ज़मीन है वो जो खेती करते हैं किसान उनके नाम पे हो, और ये गाय रान जमीन करके रहती है वो भी उनके नाम पे हो। ये मुद्दे लेकर हम यहाँ जन आंदोलन में महापड़ाव में महाराष्ट्र मुंबई में आए हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं यहाँ पर महापड़ाव मोर्चा चल रहा है समर्थन में। आप बताएं, सब युवा लग रहे दिख रहे हैं यहाँ पर, अच्छी खासी तैयारी भी आप करके आए हैं। किस तरह से आगे लेके जाएंगे आंदोलन? ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं कर देते तब तक हम आगे बढ़ते रहेंगे। अब राजभवन भी आप मोर्चा निकालने वाले हैं? हाँ, राजभवन भी जाएंगे, मोर्चा निकालेंगे।
यहाँ तो सरकार की पार्टियां भी शामिल है आपके आंदोलन में। शरद हाँ। पवार आने वाले हैं। वो आएंगे, सब आएंगे इधर पर, लेकिन हम यहाँ से साथ में जाएंगे सब लोग। कितने दिनों की तैयारी की है? ये हमारी है 3 दिन हो गए यहाँ से, 22 तारीख से आए निकले हैं यहाँ से 23। हाँ, उधर से क्या आए। है खाने में? वो चटनी लाए है, भाकर लाए है, मुरमुरिया लाए है, बस। अभी ये जो है सरकार यहाँ की है, वो विपक्ष की सरकार है, और जो राजभवन है वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यपाल, गवर्नर। तो उनके पास हमारी ये डिमांड रखेंगे, वो आगे दिल्ली तक पीएम तक पहुंचाएंगे, केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे। वक्त दिया है राज्यपाल ने आपको मिलने का? हाँ, दिया है वक्त, 3 बजे का वक्त है जब रैली निकलेगी, और 2 घंटे बाद वापस यहाँ पे आएंगे। और कल तक ये आंदोलन चालू रहेगा, महापड़ाव। कल झंडा वंदन 26 जनवरी प्रजासत्ताक दिन यहाँ करके ये किसान कल शाम को 5 तो 6 बजे से निकलेंगे यहाँ से घर के लिए वापस। तो एक किसान भी जानता है कि भले ही महाराष्ट्र की सरकार जो है वो केंद्र सरकार के विपक्ष में जो पार्टियां हैं उनकी सरकार है, लेकिन राज्यपाल जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं ये जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, और इसीलिए वो राज्यपाल से निवेदन देने जा रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर 26 जनवरी को यहाँ पर झंडा भी लहराया जाएगा। उसी के बाद यहाँ का आंदोलन जो है वो खत्म होगा। कैमरा पर्सन गौतम के साथ ऋत्विक भालेकर, क्विंट हिंदी, मुंबई।